स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा। 8 पुलिस वालों का कातिल गैंगस्टर विकास दुबे शूटआउट के 64 घंटे बाद भी आजाद है। पुलिस ने इस डॉन के राइट हैंड दयाशंकर अग्निहोत्री को एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया। दयाशंकर ने कैमरे पर बहुत बड़ा खुलासा किया। दयाशंकर ने बताया कि पुलिस की दबिश से पहले विकास दुबे के घर थाने से फोन गया था। विकास दुबे को पुलिस के एक्शन की पूरी जानकारी पहले से ही दे दी गई थी। विकास दुबे के राइट हैंड समझे जाने वाले इस शख्स दयाशंकर ने कई और बहुत अहम खुलासे किए हैं। हम आपको सुनाएंगे कानपुर शूटआउट की उस खूनी रात की पहली गवाही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि पुलिस अब भी विकास दुबे से कितनी दूर है। 8 पुलिसकर्मियों का कातिल कहां छिपा है? विकास की तलाश तेज है। गैंगस्टर के गुर्गे पकड़े जा रहे हैं। अब वो खुलकर कैमरे के सामने विकास के काले चिट्ठे खोल रहे हैं। फोन करके बुलाया था उसने। हाँ, तो उसको जानकारी कैसे हुई? पुलिस आने वाले उसके पास फोन आया था। किसका? सीधा आया थाने से। दयाशंकर अग्निहोत्री कौन है, इसका पूरा कबूलनामा आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि यूपी पुलिस एक्शन में है और अब वो वक्त दूर नहीं जब गैंगस्टर विकास दुबे पुलिस की गिरफ्त में होगा। विकास दुबे की इनामी राशि बढ़ाकर 50,000 से 1 लाख रुपए कर दी गई है, जबकि वारदात में शामिल अन्य 18 आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम रखा गया है। यूपी पुलिस को आज इसमें बड़ी सफलता मिली। गैंगस्टर विकास दुबे के राइट हैंड दयाशंकर अग्निहोत्री को एनकाउंटर में गिरफ्तार किया गया है। दयाशंकर के पैर में गोली लगी है। कैमरे पर दयाशंकर ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। दयाशंकर ने बताया कि पुलिस की दबिश से पहले विकास दुबे के घर थाने से फोन गया था। पुलिस के एक्शन से पहले ही विकास दुबे को पूरी जानकारी दे दी गई थी। यानी जो खबरें थी कि गैंगस्टर विकास दुबे के गैंग में पुलिस का एक खबरी था, वो अब कंफर्म हो गया है। सुनिए कानपुर शूटआउट केस की पहली गवाही, जो विकास दुबे की हर साजिश की गवाही दे रही है। कैसे लोग पता चल गया इसके बारे में? उसने बुलाया फोन करके। किसने फोन करके बुलाया? विकास बुलाया। और कौन से प्रमुख लोग थे? और प्रमुख का वही, हम तो घर के अंदर लाख थे, हमको तो हमको देखता नहीं। ये बताइए है कितने थे? असल है जितने पता नहीं, हम तो घर के अंदर लाख थे। घर के अंदर कितने असलाहे थे? घर के अंदर कुछ नहीं था, उनको सब खत्म हो गए थे। संभले की वही लेके निकला। एक कौन सी थी? वो बंदूक की दयाशंकर। तुम्हारे नाम थी? तुम्हारी बंदूक से गोली चलाई थी? हाँ। और कौन कौन से लोगों को आमतौर पर बुलाता था वो? घर में एक ही बंदूक। कौन कौन से लोगों को बुलाता था आमतौर पर? नहीं, वो बाहर बुलाता था। गाँव के बारे में बगिया है, हाँ, उसके तो वही बुलाता है। घर में किसी घर में सिर्फ गाँव वाले आते जाते, तो जो फैसला वाले जो मिल जाए। कितने बदमाश हैं उसके पास? जो तो नहीं बता सकते। फोन करके बुलाया था उसने? हाँ। तो उसको जानकारी कैसे हुई कि पुलिस आने वाली उसके पास? उसके पास कौन आया था? किसका? सीधा आया थाने से। दयाशंकर की बातों से साफ है कि यूपी पुलिस के भेदियों ने विकास को भगाने में अहम भूमिका निभाई थी। दयाशंकर को विकास का हर राज पता है। विकास का बेहद करीबी है। दयाशंकर ने साफ शब्दों में कहा कि 20 से 25 लोग थे जिन्होंने विकास के आदेश पर हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया। क्या हुआ था रात में? विकास दुबे चलाएंगे साथ में? नहीं, हम तो उसको चला ही नहीं पाते। नहीं चला पाते थे? हम तो वहीं रहते, खाना बनाते। क्या हुआ था? उनके पास अब एक बंदूक है, बस वही मार वाली, बाकी सब फर्जी है। नहीं तो इसने पुलिस वालों कैसे मार दिया? मेरे आदमी रहा, मेरे असला रहा है। वो कितने लोग थे? 25-30 आदमी। क्या जानकारी? अब सवाल यह है कि आखिर विकास है कहां? विकास की आखिरी लोकेशन औरैया है। विकास बिहार में छिपा हो सकता है। नेपाल या एमपी भागने की भी आशंका है। विकास की तलाश में पुलिस को आज औरैया में एक लावारिस कार भी मिली, जिसकी जांच में पुलिस जुटी है। औरैया में बरामद इस कार का नंबर है UP 32 GL 9252। कार मिली है औरैया में, जो बताया जा रहा है कि कोई व्यक्ति वहां छोड़ के भागा है। तो इस पर जांच चल रही है अभी। जैसे ही इसमें कुछ पता चलेगा इसके ओनर का और इसके मूवमेंट का और घटना से कोई संबंध है या नहीं है, तो इस बिंदु पर टीमें लगा दी गई हैं और पूरी जांच इसमें की जा रही है। विकास दुबे की तलाश के लिए यूपी पुलिस ने जगह जगह छापे मारे। इसी बीच हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह ने विकास की मां से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने कहा कि विकास को उसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। हम इस समय लखनऊ में विकास दुबे के छोटे भाई दीपक प्रकाश दुबे के घर पे मौजूद हैं। यहाँ से कुछ देर पहले LDA ने
मौका मुआयना किया है। यहाँ पर जो पूरा एरिया है इसकी नपाई जुखाई की है। विकास दुबे की मां हमारे साथ मौजूद हैं। कौन टीम आई थी एलडीए की, कौन कौन से कागज लेके गई है माता जी? अभी बहू ने गए घर के पूरे कागज, मकान की रजिस्ट्री थी वो दी है, और तो कह गए कि तुम चिंता न कर, तुम्हारा नहीं गिरा हो जाइए, तुम्हारे कागज, और इनको भी दे गए वो कागज, वो तुम भी तुम्हारे पास रखना, ये हम दिए जा रहे हैं। बीच विकास ने आप लोगों से कोई संपर्क किया माता जी? नहीं, कुछ नहीं है। वो कहाँ है इस समय पता है आप लोगों को? भैया हम वन होती तो कुछ पता हो, तो अब यहाँ हम तो कुछ जाने नहीं पाए, हम तो तब जाने जब टीवी में नहीं करो हुआ है। आप चाहती हैं कि विकास को उसके किए की सजा मिले, कड़ी से कड़ी सजा मिले? कड़ी से कड़ी सजा मिले, जो सरकार उचित समझे। तो हम नहीं कुछ कही बे उनके कि इन्हें कोई बचा ले या कर ले, हमारी तरफ कुछ नहीं, उसने बहुत खराब किया है। हाँ। विकास से आखिरी बार आपकी मुलाकात कब हुई थी? होली में हुई थी। उसके बाद से नहीं हुई मुलाकात? नहीं, तब से हम चली आई होली के बाद। आप यहीं रहती हैं लखनऊ में ही? नहीं, अपने घर में वहीं रहती भैया। यहाँ जैसे बर्थडे हो तो आ जाती हैं, हाँ, लेकिन ये जब से गिरी हैं तो यहीं इलाज हो रहा, यहीं के अस्पताल में सब दिखाए थे, कागज बराबर, दवाई आ रही। जो गाड़ी यहाँ खरीदी गई थी सरकारी वाली, वो किस वजह से खरीदी गई थी? उनके पास वो टूट गई थी पहले की गाड़ी, तो वह पुरानी खरीदी थी नीलामी में। हाँ, और यह पुरानी थी, तो उनके जो जीजा थे, हमारी बिटिया के नाम, बिटिया मरी गई, उनके दुल्हा ने खरीदवा दी थी, तो पकड़ गए सुनता। अब आप लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पर मकान गिराने की कार्रवाई ना हो, मकान ना गिरे? हाँ, बस ये आप सब लोग हाथ जोड़ के विनती कि ये उनका कुछ नहीं है, ना मेरा भी पैसा नहीं लगा इसमें, और ना विकास दुबे का लगा। मोस्ट वांटेड विकास दुबे का एक घर लखनऊ के कृष्णानगर इलाके में भी है। इस घर की भी आज प्रशासन की तरफ से जांच की गई। आज लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम ने इस मकान के कागजात की जांच की, ताकि अवैध पाए जाने के बाद यहां भी कानपुर जैसी कार्रवाई की जा सके। लखनऊ से देखिए विशाल प्रताप सिंह की रिपोर्ट। हम इस समय लखनऊ के कृष्णानगर इलाके में मौजूद हैं और मेरे ठीक पीछे जो आप मकान देख रहे हैं, ये हिस्ट्री शीटर विकास दुबे का लखनऊ का मकान है। लखनऊ के मकान में फिलहाल इस समय ताला पड़ा हुआ है, घटना के बाद से ही यहाँ पे कोई नहीं है। परिवार के जो सदस्य पहले रह रहे थे वो फिलहाल इस समय यहाँ नहीं है। सभी लोग विकास दुबे के साथ साथ अलग अलग लोकेशंस पे भागे हुए हैं और पुलिस की टीमें लगातार विकास दुबे की तलाश कर रही है। जानकारी ये मिली है कि आज सुबह एलडीए यानी कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम यहाँ पहुंची थी और इस मकान से संबंधित जो नक्शा है, इस मकान से संबंधित जो नपाई जुखाई है वो की गई है। प्रशासन इस बात को एस्टैब्लिश कर रहा है, जानकारी ले रहा है कि कहीं इस मकान में किसी भी तरीके का अवैध निर्माण तो नहीं किया गया है, कहीं जमीन पे किसी तरीके का अवैध कब्जा तो नहीं किया गया है, या मानचित्र से छेड़छाड़ करके इस मकान का निर्माण तो नहीं कराया गया है। इन सभी पहलुओं की जांच कर रहा है एलडीए और निश्चित तौर पर जो जानकारी सामने आई है उसमें यह पता लगा है कि साल 2000 में एक कर्नल से इस प्रॉपर्टी को विकास दुबे ने रीसेल के तौर पर खरीदा था और उसके बाद से वो लगातार इस मकान में अपने परिवार के साथ रह रहा था। एक खास बात इस मकान की यही है कि कानपुर के जिस मकान में जो प्रशासन ने कार्रवाई की है उसी तरीके से इस मकान में भी 1 दर्जन के करीब सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जो साबित करने के लिए काफ़ी हैं कि विकास दुबे जिस भी मकान में रहता था, जहां भी रहता था, वो चाहता था कि आसपास का कोई भी शख्स अगर वहां आता है, कोई मिलने के लिए आता है, तो तीसरी आंख से उस पर नज़र रखी जा सके, रिकॉर्डिंग्स को चेक किया जा सके कि कौन उसके घर पर आया था, कौन उसके घर पर नहीं आया था। इन सभी चीज़ों को देखने के लिए बाकायदा यहाँ भी सीसीटीवी लगाए गए हैं, लेकिन सीसीटीवी को जो उसका रिकॉर्डर होता है, जिसका डीवीआर होता है, कानपुर के मकान से विकास दुबे और उसके अपराधी साथी लेकर के भाग गए थे ताकि उनकी करतूतों की जो कलई है वो पुलिस के सामने न खुल जाए। फिलहाल एलडीए पूरे मामले की जांच कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अगर इस मकान में भी अनियमितता पाई जाती है तो यहां पर भी कानपुर के बिकरू की तरह कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि प्रशासन ने अभी साफ नहीं किया है कि इस पूरे मामले में उनके पास जो जांच के बाद चीजें आई हैं वो क्या हैं, लेकिन जिस तरीके से कानपुर में कार्रवाई हुई, उम्मीद की जा सकती है कि इस मकान में किसी भी तरीके की अवैध चीज पाई जाती है तो यहां पर भी प्रशासन सख्त कार्रवाई जरूर कर सकता है। क्या नाम है? मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ। विकास दुबे को पकड़ने के लिए 40 थानों की फोर्स लगाई गई है। अब तक विकास के 19 साथियों की पहचान कर ली गई है। चौबेपुर थाने के हर पुलिस वाले की करीबी से जांच हो रही है। किसी भी वक्त विकास दुबे से जुड़ी बड़ी खबर आ सकती है। आज हमने विकास दुबे को लेकर एक पूरी रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें हमने कई थ्योरीज पर इन्वेस्टिगेशन की है। इसको देखने के बाद आपको पता चलेगा कि विकास दुबे को लेकर इतना गुस्सा क्यों है। जुर्म जब हद से गुजर जाता है तो अंजाम ऐसा ही होता है।
बड़ा गुमान था बिकरू के रावण को अपनी लंका पर। यहीं से छिपकर 8 पुलिस वालों को मारा था इस गैंगस्टर ने। आज वो भागा भागा फिर रहा है, पुलिस से जान बचाने के लिए छिप रहा है। भले ही वो अभी तक पकड़ा न गया हो, लेकिन योगी सरकार ने मैसेज क्लियर दे दिया है, जहां भी होगा बचेगा नहीं। विकास दुबे ने जो जो गुनाह किए हैं, एक एक का हिसाब उसको देना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ संदेश दे दिया था कि विकास दुबे ने एक बड़ा गुनाह किया है और उसे उस गुनाह की सजा भी भुगतनी होगी। कैसे क्या करना है, पुलिस को कैसे कड़ी कार्रवाई करनी है, इसको लेकर के जरूरी इंस्ट्रक्शंस पुलिस महकमे को दे दिए गए हैं। किसी को खबर तक नहीं थी कि योगी सरकार इतना बड़ा एक्शन लेने जा रही है, लेकिन प्लानिंग हो चुकी थी। इस दुर्दांत हत्यारे को इसके दुस्साहस का जवाब देना था। पहली चोट की गई रावण की लंका पर। दोपहर 1 बजे से शुरू हुआ ऑपरेशन पाप के किले को 3 बजे तक ध्वस्त कर दिया गया, उसी गांव के सामने जहां से विकास दुबे ने अपराध की ABCD सीखी। पुलिस और प्रशासन में इस बात को लेकर के, इस हत्याकांड को लेकर के कितना ज्यादा गुस्सा है, ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। विकास दुबे से जुड़ी हुई हर एक चीज को यहां पर अब मिटा दिया गया है। फर्क सिर्फ चंद घंटों का है, लेकिन इन चंद घंटों में पूरी तस्वीर बदल चुकी है। 2 जुलाई की रात में विकास दुबे ने 8 पुलिस वालों के साथ जो हैवानियत की, उसका यह आक्रोश है। कैसे नेस्तनाबूद हुआ विकास दुबे के टेरर का ये टापू, उसको समझने के लिए इन दोनों तस्वीरों को देखना जरूरी है। ये वही जेसीबी है जो 8 पुलिस वालों की मौत की वजह बनी। आज उसी जेसीबी से विकास दुबे के दम को प्रशासन ने जमीन तले रौंद दिया। इसी छत से विकास दुबे के गुर्गों ने पुलिस वालों पर गोलियां चलाई थी। आज उस छत का नामो निशान मिटा दिया गया। 12 से 14 फीट ऊंची ये वही 4 दीवारी है जिसके भीतर जाने कितने गुनाह की कहानियां लिखी विकास दुबे ने। अच्छी बात यह है कि अब न घर है और न ये बाउंड्री। पहला हिसाब पुलिस ने चुकता कर दिया। महंगी महंगी गाड़ियों पर चलना इसका शौक था। आज पुलिस ने उसकी शानो शौकत की तमाम हेकड़ी निकाल दी। अपराधियों के साथ कैसा सलूक करना है, मैसेज दिया जा चुका है, लेकिन अब भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि पुलिस के हाथ खाली क्यों नहीं पकड़ा गया 8 पुलिस वालों का हत्यारा। इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रही है, जिसकी वजह है विकास दुबे के मुख पर। आशंका है कि पुलिस के लोग भी भेदिया हो सकते हैं। विकास को पकड़ने के लिए यूपी पुलिस की कई टीमें छापामारी कर रही हैं। करीब 20 टीमें अलग अलग जिलों में दबिश दे रही हैं। ये वो जगहें हैं जहां पर विकास दुबे के रिश्तेदार और परिचित रहते हैं। अब तक 12 और लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। इन सबको पुलिस ने मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर उठाया है। दरअसल इन लोगों से विकास दुबे की घटना से पहले 24 घंटों के दौरान बात हुई थी। विकास की कॉल डिटेल में कुछ पुलिस वालों का नंबर भी आया है। पुलिस के लिए इस मामले में इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि पुलिस के लोगों पे भी इस मामले में आरोप लगा है। यही वजह है कि एसटीएफ ने कई पुलिसकर्मियों से घंटों पूछताछ भी की है और जांच के बाद एसओ चौबेपुर को इस मामले में सस्पेंड भी किया जा चुका है। लेकिन जब तक इस पूरे मामले में जांच कंप्लीट नहीं हो जाती, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक इस मामले का दूध और पानी का पानी सामने नहीं आ सकेगा। मुखबिरी की आशंका के बाद इस एंगल पर भी जांच जारी है। क्या रेड की सूचना विकास को किसी पुलिस वाले ने ही दी? एसटीएफ ने एसओ चौबेपुर, विनय तिवारी और कुछ पुलिस वालों से पूछताछ की है। इनकी भूमिका को संदिग्ध मानते हुए विनय तिवारी को सस्पेंड कर दिया गया है। फिरौती और रंगदारी से करोड़ों अरबों की संपत्ति बनाने वाले विकास दुबे के सभी बैंक खातों को जब्त करने की तैयारी हो रही है। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 20 से ज्यादा टीमें दिन रात लगातार काम कर रही हैं और पुलिस की 500 से ज्यादा सदस्य इस पूरी छापेमारी में लगातार दिन रात एक किए हुए हैं। इस बीच खबर यह भी है कि प्रशासन ने विकास दुबे से जुड़े हुए हर एक अकाउंट्स की डिटेल खंगाल ली है, जिसके जरिए विकास ट्रांजैक्शंस को अंजाम देता था। अब प्रशासन का अगला कदम घर की कार्रवाई के बाद उसके बैंक अकाउंट्स और उसकी प्रॉपर्टीज पे है, ताकि इनको अटैच करने के बाद विकास दुबे की कमर को और भी आर्थिक तरीके से तोड़ा जा सके।
गैंगस्टर विकास दुबे की क्राइम फाइल जब चेक की गई तो उसमें उसके ऐसे गुनाह दर्ज थे जो हैरान करने वाले थे। विकास दुबे 17 साल की उम्र में ही अपने गांव के युवक को गोलियों से भून चुका है। उसकी हिम्मत इतनी बढ़ी कि वो थाने में दिन दहाड़े दर्जा प्राप्त मंत्री को मार सकता था। इन्हीं वारदातों के बाद विकास दुबे के नाम का सिक्का चलने लगा। मर्डर, किडनैपिंग, दंगा, डकैती, लूटपाट, वसूली और जमीन पर कब्जा। चौबेपुर थाने की क्राइम फाइल के हर दूसरे पन्ने पर बिकरू के विकास दुबे की अपराध कथा मौजूद है। आतंक और दहशत के पर्याय विकास दुबे के खिलाफ 60 केस दर्ज है। यानी 50 साल के विकास दुबे ने उम्र का जितना लंबा सफर तय नहीं किया, उससे ज्यादा वारदात को अंजाम दिया। मोस्ट वांटेड विकास दुबे के खौफ का आलम यह है, कानपुर से लेकर इलाहाबाद और गोरखपुर तक में इसके खिलाफ जिसकी जुबान खुलती उसे मौत के घाट उतार दिया जाता। 30 सालों में विकास दुबे ने अपराध का ऐसा साम्राज्य खड़ा कर दिया जिसके सामने पूरा सिस्टम बौना दिखने लगा। केस दर्ज होता, गिरफ्तारी होती और कुछ ही दिनों में जेल की सलाखों से छाती चौड़ी करके बाहर निकल आता, क्योंकि उसके खिलाफ पुलिस न सबूत जुटा पाती न उसके खिलाफ गवाह। कानून उसके लिए खिलवाड़ बन गया। बिकरू गांव उसका बंधक और चौबेपुर थाना उसके अपराध का एपिसेंटर। अपराध की दुनिया में अब उसका सिक्का चलता। उसके किलेनुमा घर की देहरी लोगों के लिए डर और भय की मिसाल बन गई। हनक ऐसी कि फेसबुक पर विकास दुबे का पेज बन जाता है, 1000 फॉलोअर्स बन जाते हैं। विकास दुबे के आपराधिक इतिहास की शुरुआत होती है 90 के दशक से। 1990 बिकरू गांव में एक हत्या होती है। विकास दुबे का उसमें नाम आता है। थाने में मामला दर्ज होता है, लेकिन बाद में रिपोर्ट वापस ले ली जाती है। यहीं से विकास दुबे के गैंगस्टर बनने की कहानी शुरू होती है। इलाके में उसकी धौंस शुरू होती है। कानपुर के इस छोटे से गांव बिकरू का एक 17 साल का नौजवान विकास दुबे, जिसे शुरुआत में तो कोई जानता भी नहीं था, लेकिन 17 साल की छोटी उम्र में विकास दुबे ने गांव के ही एक शख्स की गोली मार के हत्या कर दी। इस हत्याकांड के बाद विकास दुबे लगातार क्राइम की दुनिया में आगे बढ़ता गया और एक वक्त ऐसा आ गया जब विकास दुबे ने अपने बाहुबल के दम पर अपनी लड़कों की एक बड़ी बुलेट टीम तैयार कर ली। आलम यह था कि जिस भी राजनीतिक दल को विकास दुबे की ज़रूरत पड़ती थी, विकास दुबे उनकी ज़रूरत पूरी करता था और बदले में वो उनसे संरक्षण प्राप्त करता था। लेकिन जिस तरीके से विकास दुबे ने 17 साल की उम्र में क्राइम करने की शुरुआत की, जो साबित करता है कि किस तरीके से उसने खौफनाक तरीके से न सिर्फ इन घटनाओं को अंजाम दिया, बल्कि पूरे मास्टरमाइंड तरीके से न सिर्फ अपने गैंग को बनाया, बल्कि उसे आसपास के इलाकों में इतना खौफ पैदा कर दिया कि लोग उसे वसूली तक देने लगे थे। और विकास दुबे और उसके गैंग का बोलबाला न सिर्फ कानपुर बल्कि आसपास के जिलों में भी सर चढ़ के बोलने लगा था। ठीक 10 साल बाद साल 2000 में ताराचंद्र इंटर कॉलेज की जमीन कब्जाने के लिए उसके प्रिंसिपल सिद्धेश्वर पांडे की विकास दुबे हत्या कर देता है। उम्र कैद होती है, लेकिन जमानत पर बाहर आ जाता है। विकास दुबे का अपराध का कारोबार चल निकलता है। उसकी मनमर्जी के सामने सिस्टम की एक नहीं चलती। साल 2000 में ही विकास दुबे पर राम बाबू यादव की हत्या की साजिश जेल में रचने का आरोप लगा, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में विकास अब तक सिर्फ एक मर्डरर के तौर पर ही काउंट किया जाता है। विकास दुबे के असली गुंडाराज की शुरुआत होती है साल 2001। साल 2001 में शिवली थाने के अंदर घुसकर विकास दुबे ने श्रम संविदा बोर्ड के चेयरमैन रहे और राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त बीजेपी नेता संतोष शुक्ल की गोली मारकर हत्या कर दी। विकास इस हत्याकांड में गिरफ्तार भी हुआ, लेकिन दिन दहाड़े थाने में हुए इस हत्या की गवाही देने वाला कोई नहीं मिला और विकास बरी हो गया। संतोष शुक्ला के मर्डर ने पूरे उत्तर प्रदेश में खलबली मचा दी। ये वो दौर था जब सूबे में बीजेपी की सरकार थी। किसी सत्ताधारी पार्टी के नेता को थाने में घुसकर गोलियों से भून दिया गया।
विकास दुबे हिंदी हार्टलैंड का अब वो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन चुका था, जिसकी तलाश पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस को थी। लेकिन पुलिस को चकमा देने में विकास दुबे माहिर था। इस हत्याकांड के बाद विकास दुबे पूरे प्रदेश में छा गया। खौफ इतना बढ़ा कि उसकी तूती बोलने लगी। मंत्री स्तर के नेता की हत्या के बाद भी जब किसी का कुछ न हो तो मनोबल बढ़ता ही है। बालिग होने से पहले ही विकास दुबे ने हत्याकांड यानी कि 302 की घटना को अंजाम दिया था। ऐसे में समझा जा सकता है कि इतनी कम उम्र में अगर कोई लड़का ऐसे जघन्य अपराध को अंजाम देता है तो उसकी मानसिक दशा क्या हो सकती है। दरअसल विकास दुबे बेहद कम समय में और बेहद कम उम्र में ही बड़ा माफिया बनना चाहता था। यही वजह है कि अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए उसने साल 2001 में इसी शिवली थाने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला को थाने के अंदर ही गोलियों से भून डाला था, जिसके बाद से वो अपने आप को शिवली का डॉन कहलाता था। लेकिन इस मामले के सामने आने के बाद भी अगर उसे सजा नहीं हुई तो अपने आप में समझा सकता था कि विकास दुबे का किस तरीके का पूरे एरिया में खौफ था और किस तरीके से लोग उसके खिलाफ गवाही देने में, कोर्ट जाने में डरा करते थे। और यहीं से उसकी शुरुआत हुई थी अपने क्राइम फाइल को आगे बढ़ाने की और यहीं से वो शिवली का डॉन कहलाने लगा था। 2004 इसके बाद विकास दुबे ने साल 2004 में कानपुर के केबल व्यवसायी दिनेश दुबे की हत्या करवा दी। 2013 विकास दुबे ने हत्या की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। 2018 विकास दुबे ने 2 साल पहले जेल में रहते हुए अपने चचेरे भाई अनुराग पर जानलेवा हमला करवाया, जिसके बाद अनुराग ने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई। यानी जैसे जैसे विकास दुबे की उम्र बढ़ती गई उसके अपराध महल की मीनारें ऊंची होती गईं। विकास चाहे बाहर रहे या जेल में, हर तरह से वो आपराधिक वारदात को अंजाम देता रहा। राजधानी लखनऊ स्थित प्रदेश के प्रधान नेताओं की नाक तले जुर्म का रक्त रंजित खेल खेलता रहा। पुलिस से आंख मिचौली जारी रही और लूट, जमीन पर कब्जा और वसूली का उसका धंधा इसी सियासी सरपरस्ती में आगे बढ़ता रहा। जाहिर है सियासत, सत्ता और सिस्टम का जब संरक्षण मिलता है तो समाज में विकास दुबे जैसा अपराधी पैदा होता है। इसके लिए आपको जानना होगा आज से 24 साल पहले कैसे उस दौर में विकास दुबे ने अपना सियासी कनेक्शन बनाना शुरू किया। 1996 के चुनाव में चौबेपुर विधानसभा सीट पर बीएसपी के हरिकिशन श्रीवास्तव चुनाव जीते। विकास दुबे ने उन्हें वोट दिलवाए। बीएसपी से उसकी नजदीकी धीरे धीरे और बढ़ी। 2002 में जब मायावती यूपी की मुख्यमंत्री थी तो विकास दुबे का सिक्का बिल्हौर, शिवराजपुर, रिनिया, चौबेपुर के साथ कानपुर नगर में चलता था। जेल में रहने के दौरान शिवराजपुर से विकास दुबे नगर पंचायत का चुनाव जीत गए। विकास दुबे बीएसपी सरकार के वक्त फला फूला और आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते हुए खूब पैसे बनाए। इसके बाद जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो उसमें भी वो किसी न किसी सत्ताधारी नेता के संपर्क में रहकर खुद को बचाता रहा। 15 साल तक विकास के परिवार के लोग जिला पंचायत सदस्य के पद पर कब्जा जमाए रहे। पहले विकास खुद जिला पंचायत सदस्य रहा, फिर चचेरा भाई अनुराग और अभी विकास की पत्नी ऋचा घिमऊ से जिला पंचायत सदस्य है। विकास के इशारे पर ही आसपास के गांवों के प्रधान चुने जाते थे। विकास का अपने गांव बिगरू और आसपास के गांवों में इतनी दहशत थी कि विकास जिसको कहता उसी पार्टी को वो वोट देते। वोट पाने के लिए सभी पार्टी के नेता इसके संपर्क में रहते। सिर्फ बीएसपी नहीं, समाजवादी पार्टी से भी उसका गहरा नाता रहा। ये पोस्टर उस वक्त का है जब विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे घिमऊ से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रही थी। जिला पंचायत सदस्य पद की दावेदार ऋचा दुबे को उस वक्त समाजवादी पार्टी का समर्थन हासिल था। उसके पोस्टर में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। पंचायत चुनाव पर कब्जे के बाद विकास दुबे विधानसभा का ख्वाब सजा रहा था। हथियारों और खासकर राइफल का शौकीन विकास दुबे अपने रहन सहन का भी खास ख्याल रखता था। गांव में किले के जैसा घर बनाया जो अब कानून की जेसीबी से मलबे में तब्दील हो चुकी है। बाथरूम में हम मौजूद हैं जो कि विकास दुबे का बाथरूम है। यहाँ पर जिस तरीके से शान और शौकत के साथ इस पूरे बाथरूम का निर्माण किया गया था, आमतौर पर देखा जाता है कि इस तरीके का बाथिंग टब, बड़ा बाथिंग टब
शहरी इलाकों में भी बहुत कम घरों में देखने को मिलता है, लेकिन इस तरीके का बड़ा बाथिंग टब, इस तरीके का भव्य बाथरूम आमतौर पे गांव के परिदृश्य में देखने को नहीं मिलता है। लेकिन गैंगस्टर विकास दुबे ने अपने रसूख से, बाहुबल से इतना पैसा कमा रखा था कि उसने गांव में भी इस तरीके का भव्य आलीशान बाथरूम बना रखा था। 2 जुलाई की रात जिस तरह से उसने पुलिस पर फायरिंग की, उसी तरह 2004 में भी जब चौबेपुर थाने की पुलिस उसे पकड़ने के लिए गांव पहुंची तो अंधाधुंध फायरिंग कर विकास दुबे फरार हो गए। लेकिन 46 आपराधिक धाराओं में मुकदमा, इनमें हत्या और हत्या का प्रयास के 20 मुकदमे, गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट में 15 मुकदमे, दंगों के 19 मुकदमे, एनडीपीएस एक्ट के तहत 2 मुकदमे और एक बार राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के आरोपी विकास दुबे की क्राइम फाइल क्लोज होने का वक्त है। जिस मां ने विकास दुबे को पैदा किया, अब वो भी शातिर अपराधी की मौत मांग रही है। जब धोखे में भगी हो तो काउंटर करिए पुलिस, हम तो कहती पकड़ लो तब काउंटर कर दो। कैसे उसने बहुत बुरा किया है, बहुत बुरा किया। अपराध की लकीर चाहे जितनी लंबी हो, उसे खींचने वाला कानून के लंबे हाथों से बच नहीं सकता। 30 सालों में विकास दुबे ने हत्या और हत्या की साजिश की, जितनी स्क्रिप्ट लिखी, कानून अब उसका गैर लिख रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आपको याद दिला दें, अब से कुछ देर बाद यानी शाम 5 बजे स्वामी रामदेव आप देखेंगे। आज गुरु पूर्णिमा पर अष्टांग योग सिखाने वाले हैं, देखना ना भूलें।